कराची के इलाके लियाकताबाद में मुफ्त राशन मिलने के ऐलान पर सैकड़ों खवातीन पहुंच गईं। खवातीन के जमा होने की वजह लियाकताबाद डाकखाने पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। खवातीन सुबह से राशन देने का ऐलान करने वाली निजी तंजीम की गाड़ी की मुंतज़िर रहीं। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद खवातीन को लियाकताबाद डाकखाना की सड़क से हटा दिया। चीनी की बढ़ती कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 1 किलो चीनी की कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। हुकूमत का कोई ऐलान, कोई नोटिस मुनावाखोरों को लगाम न डाल सका। कोयटा में चीनी 1 किलो कीमत 205 रुपए फी किलो हो गई। एक हफ्ते के दौरान कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 35 रुपए का इजाफा हुआ। PDM हुकूमत ने चीनी की बरामद की इजाज़त दी थी, निगरान हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का मुल्क में चीनी के वाफिर ज़खायर होने का दावा। उनका कहना है कि चीनी कीमत में इजाफे की वजह नाक़िस गवर्नेंस और बेईमान कारोबारी तरीक़ाकार हैं। महकमा सेहत सिंध ने ज़रूरी और जान बचाने वाली अद्वियात न मिलने का नोटिस ले लिया। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध को दवाओं की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। DG हेल्थ सिंध ने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग पर कार्रवाई की जाए। कराची के बाज़ारों में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। 1 किलो मटर 400 रुपये और भिंडी 160 रुपये तक जा पहुंची। शहरी कहते हैं सरकारी निर्ख कहीं आवेज़ा ही नहीं किए गए, दुकानदार मनमानी कर रहे हैं। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2800 का हो गया, जबकि माश की दाल 600 रुपये तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में इतवार बाज़ार में अशियाए खुरोनोश की ज़्यादा कीमतों ने होश उड़ा दिए। काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है, क्योंकि सवारी को जब किराया बताते हैं कि 20 रुपए किराया बढ़ गया, फाके से बार्गेनिंग होती है, सवारी बैठती नहीं, वो कहते हैं पैदल चले जाते हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको 20 रुपए ज्यादा कहाँ से दें? खाने को कुछ भी नहीं है, रोटी नहीं है, घर पे आटा नहीं मिलता, हमें घी लाना होता है, हमने परेशान होते हैं। कमर तोड़ महंगाई ने मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाकर रोजगार कमाने वालों के लिए जिंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल बना दी। लोकल ट्रांसपोर्ट से महरूम शहर गुजरावाला में रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी किराया बढ़ाने को तैयार नहीं। लोगों ने रिक्शों के बजाय पैदल सफ़र को तरजीह देना शुरू कर दी। रोजी रोटी के लाले पड़ चुके हैदराबाद के बाइक राइडर्स का भी यही हाल है। ₹700-800 रुपये का पेट्रोल जला देंगे तो हम क्या रोज़ी रोज़गार करेंगे अपना, और किराए का घर है, परेशान इंसान क्या करेगा। बस ये है कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गई है ज़िंदगी की, वो बाइक जो होती है। दिन के 1200 बनते थे, अब उसमें हमारे 600 से 700 पेट्रोल के जा रहे हैं और 400 से 500 बच रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल थे। ईजीली हमारा पेट्रोल इतना लग जाता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से अवाम को बिजली के बिल्स में जल्द रिलीफ की फराहमी का वादा अब तक पूरा न हो सका। आला सरकारी ज़राए का बताना है कि IMF ने बिजली के बिल्स को मौखर करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ताहाल मुकम्मल तौर पर मंजूरी नहीं दी। द न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इससे मुताल्लिक़ वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत तवानाई के आला हुक्काम को सवालात भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुल्क में 1 यूनिट बिजली की औसत कीमत 42 रुपए तक पहुंच गई। नादहिंदगान तकरीबन 2000 अरब रुपए दबाए बैठे हैं। निजी बिजली घरों को कैपेसिटी पेमेंट्स रवा माली साल 2000 अरब से तजावुज़ करने का खदशा है। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस 700 अरब रुपए सालाना तक पहुंचने का तखमीना। खबरें हैं कि हुकूमत फी यूनिट बिजली की कीमत 90 रुपए करना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू का बिजली के बिल लोगों की आमदन से भी ज़्यादा हैं। मुल्क में लैंड और आटा और पेट्रोल माफिया मनमानियाँ कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली बिल्स में इजाफे और महंगाई को नॉन इशू करार दे दिया। अवाम के ज़ख्मों पर नमकपाशी की जा रही है।
मुआविन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी जवाद सोराब मलिक का EOBI, OEC और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का दौरा। मुताल्लिका हुकाम को अवामी शिकायत हल करने पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। कहा बैरून मुल्क रोजगार के मौके को फ़रोग देंगे। मुआविन खुसूसी की पाकिस्तान से अफरादी क़ुव्वत बैरूनी ममालिक बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज़ करने की भी हिदायत। कराची में CGD के 3 एहलकारों के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज। DIG CGD के मुताबिक एहलकारों ने जाली छापे में ताजिर से 3 करोड़ छीने। पुलिस एहलकारों ने टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का दावा किया। तीनों एहलकारों को नौकरी से बरतरफ करने की सिफारिश की है। बाकिरदार अच्छे लोगों को लगा रहे हैं। आजकल में नए अफसरान आ जाएंगे। तब्दीलियों के बाद आपको एक्शन नजर आएगा। कराची समेत सिंध भर को अमन का गहवारा बनाएंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का कराची और अंदरून सिंध जल्द बड़े ऑपरेशन का ऐलान। का घोचकी, कश्मोर, जैकोबाद, कंदकोट में ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। पूरे सूबे में कार्रवाइयां होंगी। कश्मीर में बदअमनी के खिलाफ इंडस हाईवे पर हिंदू बरादरी का एहतजाजी धरना 30 घंटों से जारी। मुजाहिरीन ने सिंध पंजाब सरहद डेरा मोड़ पर धरना देकर इंडस हाईवे बंद कर दी थी। कच्चे के डाकुओं के हाथों हिंदू बरादरी के अफराद समेत दीगर मुग़वियों की बाजियाबी का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने सूबों में तैनात 3 साल से ज़ायद अरसा गुजारने वाले ऑफिसर्स को विफाक बुलाने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला जारी। सेक्रेटेरिएट ग्रुप, OMG और एक्स कैडर ऑफिसर्स को फ़ौरन विफाक रिपोर्ट करने की हिदायत। पुलिस और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान पर इलेक्शन कमीशन की हिदायत का इत्लाक नहीं होता। आरिफ अलवी अपने मनसब का गलत इस्तेमाल करके चेयरमैन PTI को NRO देने की कोशिश कर रहे हैं। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह का इल्ज़ाम। कहा कुछ दिन पहले ताहिर अशरफी ने कहा था कि चेयरमैन PTI के करीबी शख्स ने भी दोस्त ममालिक से राबते किए। ये शख्सियत यकीनन सदर आरिफ अलवी ही हो सकते हैं। वाज़े हो गया कि चेयरमैन PTI NRO चाहते हैं और इसके लिए पैगामात दे रहे हैं। अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या ज़रूरत। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का बयान। कहा आलमी अदालत इंसाफ जाने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरूह काम है, मुल्क दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। दहशत गर्दों को पाकिस्तान वापस लाने, रिहा कराने और आबाद कराने वाले अब दहशत गर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ में खड़ा करने से फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के इंसानों के हुकूक ग़स्ब करने वालों को दिली खुशी हुई। कठपुतली को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने सवाल उठाया कि चेयरमैन PTI पर यह पैसा खर्च कौन कर रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गटर के ढक्कन बेचने का काम करने से उन्होंने कहा कि वो काम नहीं कर रहे। ढक्कन सोच कर ख़त्म करने की ज़रूरत है। कहा शरपसंद अनासिर गटरों के ढक्कन चोरी कर रहे हैं। धरने देने से मसाइल हल नहीं होते, सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से इटली की कंपनी के ग्रुप के सदर के वफ्द की मुलाकात। इटली के सफ़ीर और कराची में तैनात कौंसल जनरल भी मौजूद थे। पाक इटली ताल्लुकात, सिंध में सरमायाकारी के मौके और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमा मेमनगोट थाने में शहरी मोहम्मद अमान की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुद्दई मुकदमा का मौक़िफ़ है कि हलीम आदिल शेख ने प्रॉपर्टी के मामले में जालसाजी की है। पेशावर में बिजली के ज़ायद बिल्स के खिलाफ एहतजाज करने पर जमात इस्लामी के मकामी रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने, ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने और कार्य सरकार में मुदाखलत और रोड बंद करने की दफ़ात शामिल।
भावलपुर में खातून के यहाँ 5 जुड़वा बच्चों की विलादत। गवर्नमेंट सादिक अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक 4 लड़कियां और 1 लड़का है। बच्चों के कमज़ोर होने की वजह से इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है। मुजफ्फराबाद के करीब दरिया नीलम में गाड़ी गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 1 खातून को जिंदा बचा लिया गया। गुज़श्ता शब हादसा बारिश के बायस पेश आया। सुबह तक किसी को खबर ना हुई। सुबह राहगीरों की नज़र पड़ने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में एशिया कप के चौथे मैच में बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम्स मद्दे मुकाबिल। बांग्लादेश की ग्रुप बी में अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। बांग्लादेश ने 219 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर। बांग्लादेश को सुपर 4 मरहले तक रसाई के लिए आज का मैच जीतना लाजमी है, जबकि अफगानिस्तान अपना पहला मैच खेल रही है।